हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम इसके पहले यानी आपको पढ़ा रहे थे बहुपद। तो बहुपद की पहले एक्सरसाइज सॉल्व करें। उसमें क्या था, शून्यांक फाइंड करना। शून्यांक क्या होता है, कोई भी बहुपद दे दिया जाए, उसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट किया जाए कि वो जीरो आ जाए। तो जीरो आने के लिए किस पे कोई भी कर्व था वो कितना मान, तो बताए थे जितना एक्स एक्सिस पे कोई कर्व जितनी बार कट करता है वो उसका क्या होगा, शून्यांक होगा। वही शून्यांकों की संख्या होगी। आज उससे ज़्यादा अच्छा हम पढ़ने आज जा रहे हैं कि जो शून्यांक होते हैं तो शून्यांकों के गुणांकों में क्या संबंध होता है। कोई बहुपद होता है, उनके शून्यांकों तो गुणांकों में क्या संबंध होता है, वही चीज़ हमें पढ़ना है। तो आइए हम पढ़ते हैं। कि सबसे पहले ये शून्यांकों में संबंध। चलो हम आपको थोड़ा सा शून्यांक एक्सप्लेन कर देते हैं कि शून्यांक कितना होगा। इसका शून्यांक क्या होता है, तो देखो अगर आपको जैसे मिल जाए एक समीकरण मिल जाए ऐसे x माइनस 5 और फिर मिल जाए x प्लस 2, कह दिया जाए इसका शून्यांक बताइए, तो ये द्विघात बहुपद अगर गुणा कराओगे तो वह आ ही जाएगा। लेकिन हम क्या x की वैल्यू रखे जीरो, तो अगर मान लो माना x बराबर कितना 5, अगर ये 5 रखो तो ये कितना हो जाए 5 माइनस 5 और ये देखो 5 प्लस 2, अगर करेंगे तो कितना हो, जीरो गुणे कितना 5 2 7, तो बराबर कितना जीरो आ गया ना। अगर ये जीरो आ गया तो यही पता चला शून्यांक यानी कितना। अगर दूसरा हम निकालें x बराबर कितना -2 रखो तो ये कितना हो जाएगा कि -2 और -5 हो जाएगा और -2 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये देखो कितना होगा, अगर -2 -7 हो जाएगा, इसको घटाएंगे जीरो हो जाएगा, जीरो से गुणा। तो देखो शून्यांक यानी क्या वैल्यू पुट किया है शून्यांक, तो इसके दो शून्यांक थे, तो वही हमें कोई भी द्विघात समीकरण दिया होगा तो उसके शून्यांक फाइंड करना होता है। तो चलिए हम इनके क्या संबंध पढ़ते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों और उसके गुणांकों में संबंध। तो द्विघात बहुपद आप जानते हो समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c, ये होता है। तो इनके शून्यांक है, तो अगर हम शून्यांक होते हैं तो माना जाए, माना द्विघात बहुपद के शून्यांक, शून्यांक क्या हो, अल्फा और क्या है बीटा, ऐसे लिख सकते हैं अल्फा और क्या है बीटा। क्यों दो होंगे और तीन नहीं हो सकते, क्योंकि यक्स की सबसे बड़ी घात दो है, तो जितनी उसके यक्स की घातें होंगी उतने उसके शून्यांक होंगे। तो यक्स की सबसे बड़ी घातें दो तो अल्फा और बीटा हो गया। तो अगर हम सबसे पहले निकालते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, अगर शून्यांकों का योगफल निकालोगे तो ये कितना दे देगा, मतलब दोनों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है इनके, देखो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर इसका निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अगर वैल्यू पुट करोगे एक्स का गुणांक कितना, तो माइनस बी हो जाएगा। देखो x के गुणे में कितना b है और इसके गुणे में कितना एक्स स्क्वायर के a हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। दूसरा योगफल में था, अगर इसे पूछ लिया जाए शून्यांकों का के गुणनफल, योगफल था तो अगर गुणनफल पूछ लिया जाए कि गुणनफल कितना होगा, तो आपसे गुणनफल पूछा जाए तो ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, दोनों को गुणा करा दीजिए तो ये अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है। तो चलिए अगर इसमें रखते हैं अचर पद कितना, अल्फा इंटू बीटा, अचर पद देखो कितना है यहाँ पे, अचर के जिसके साथ एक्स न लगाओ सी है, तो अचर पद कितना सी हो जाएगा और बाई कितना ए होगा, तो ये इसका हो जाएगा। तो जो हमें ये फाइंड करना था ये हमें पता चल गया शून्यांकों का गुणनफल। तो अचर पद दोनों पता चाहिए, ये चीज़ हमें करना है। कोई द्विघात समीकरण मिलता है तो उसको आसानी से हम लिख सकते हैं। तो इसके आगे एक और त्रिघात होता है, तो चलिए त्रिघात का भी बता देते हैं। त्रिघात बहुपद, अगर हम त्रिघात बहुपद का ले लेते हैं तो इसका समीकरण अभी आपको पीछे बताए थे लेक्चर में। समीकरण क्या होता है, ए एक्स क्यूब और प्लस कितना बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है।
सबसे पहले मूलों का अगर मूल मान लिया जाए, माना अगर इसमें लिखा है तो माना शून्यांक कितना होगा, माना शून्यांक क्रमशः क्या होगा, शून्यांक जो इसमें 3 घाते हैं तो अल्फा बीटा और क्या है गामा है, 3 है। तो सबसे पहले इसका शून्यांकों का योगफल निकालो। अगर हम निकालते हैं शून्यांकों का योगफल, अगर योगफल निकालोगे मतलब क्या हो जाए, तीनों को जोड़ योगफल, तो योगफल बराबर होता है, देखो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं तो ये होता है इसके बाद वाला, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे ये एक्स क्यूब है, नीचे एक्स क्यूब का गुणांक, तो दोनों का गुणांक लिख दीजिए और इनको जोड़ोगे अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बी और एक्स क्यूब का ए हो जाएगा। अब हम ऐसे निकाल लेते दो दो मूलों का, दो दो मूलों, दो दो शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल, योगफल निकालो। तो दो दो का मतलब सेम ऐसे हो जाएगा, बस एक ध्यान देना इस स्थिति में जब निकालते हैं इसमें, तो अब की ये माइनस ये प्लस, तो x का गुणांक अगला ले लेंगे तो इसमें हो जाएगा बराबर x का गुणांक, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ऐसे प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, का गुणांक और बटे नीचे एक्स क्यूब रहता है, एक्स क्यूब का गुणांक। अगर इसका निकालते हो तो दो दो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, जैसे अल्फा बीटा हो गया और बीटा गामा हो गया और गामा अल्फा हो गया, तो ये कितना c/a हो जाएगा। अब इसके बाद मूल शून्यांकों का गुणन ले लो, शून्यांकों का गुणनफल, अगर हम इसका गुणनफल निकालते हैं तो देखो गुणनफल क्या मतलब तीनों का गुणा करा दो, तो देखो ये क्या होता है, ये माइनस होता है, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। देखिए अचर पद कितना है, ये d है तो और एक्स क्यूब का a है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई कितना a हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। देखो इसी में जो निकालना था हमें तो ये निकाल लिए, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपको द्विघात बहुपद, अब स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, ये हो गया त्रिघात बहुपद का भी। तो आप दोनों को समझ सके, द्विघात और त्रिघात बहुपद दोनों को आपको समझ में आ चुका, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है वो द्विघात बहुपद के शून्यांक पूछा जाएगा, शून्यांकों का योगफल या गुणनफल पूछा जाए तो फार्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसी पर आधारित हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं 2.2 का। तो सेम ऐसे है, तो देखो जैसे लिखा गया वैसे पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कह रहा है एक द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात किए, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, मतलब इसके सत्यता की जांच करनी है। चलिए पहले का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 8, ये इतना लिखा हुआ है। अब इसको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है कि इसके शून्यांक, तो सबसे पहले इसको फैक्टर कर लो, तो फैक्टर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 है तो 8 को अगर 8 ले लें, इसको 4 दूनी 8, तो ये हो गया। और देखो माइनस घटाने पर 2, तो 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा कि 4 माइनस 2 बराबर कितना 2 आ गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 एक्स हो जाएगा माइनस 8। अब देखो एक्स स्क्वायर होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और माइनस 8, दो दो का पेयर बना लो। अब इसमें देखो कॉमन ले लें, x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा और प्लस 2 कॉमन ले ले तो x माइनस कितना 4 बचेगा। दोनों में देखो कॉमन कितना हो गया, x माइनस 4 और x प्लस 2, ये इसका फैक्टर आ गया। हमें इसमें क्या कह रहा है, शून्यांक ज्ञात करना है। जब शून्यांक ज्ञात करना है तो आप मान लीजिए कि माना x माइनस 4 बराबर 0, तो देखो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। और दूसरा ले लीजिए
x प्लस 2 बराबर कितना 0, x बराबर कितना -2 आ जाएगा। तो इनके शून्यांक है, यानी शून्यांक कितना हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यांक, तो शून्यांक देखो कितना होगा 4 और -2 हो जाएगा, यानी दो वैल्यू आएंगे, क्योंकि आपको बताया था x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसके दो शून्यांक आएंगे, एक +4 और दूसरा -2। लेकिन इसमें एक चीज और कहा गया, तो शून्यांक हमें ज्ञात करने को कहा गया था, तो शून्यांक ज्ञात, फिर कह रहा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसकी सत्यता की जांच करना है, तो इसमें दो वैल्यू दी गई है, ये आपका आ गया दो वैल्यू, इसी पर हम इनका शून्यांक मान सकते हैं। तो देखो अल्फा, एक अल्फा मान लो, तो अल्फा बराबर 4 हो जाएगा और बीटा बराबर कितना -2, ये इसका शून्यांक है कि बीटा बराबर कितना -2 आ गया। तो अभी हम आपको बताए, एक सूत्र बताए कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, तो उसी को फार्मूला लगा के और सत्यता की जांच कर दीजिए। तो सबसे पहले निकालते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, अगर शून्यांकों का योगफल निकालोगे तो अभी सूत्र बताए थे, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये आपको सूत्र बताए थे, सूत्र अप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर बताए थे -b/a। तो देखो यहाँ पे इसमें लिखा गया है, तो ये यहाँ पर x का गुणा x² और -2x -8 है, तो इसी फार्मूले में रख दीजिए। अल्फा के स्थान पे अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 और बीटा के स्थान पे कितना -2 हो जाएगा, और -b के स्थान पे वैल्यू देखो कितना है, यानी लिखा हुआ है x का गुणांक कितना है -2 है, तो यहाँ पे रखेंगे -2, और यहाँ x² का गुणांक कितना है कुछ नहीं, तो इसलिए 1 हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू रखिए -2 और /1, तो प्लस माइनस का गुणा कराओगे 4 और ये -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा 2/1, तो हम इसको 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये सही है, क्योंकि दोनों यही चीज़ हमें कह रहा था, इसके सत्यता की, यानी शून्यांक जो दिए गए हैं उनके सत्यता की जांच करिए, तो ऐसे सत्यता की जांच कर लें। तो अभी दूसरा हमें बाकी है, इनके योगफल हो गया, शून्यांकों का गुणनफल निकालो, शून्यांकों का गुणनफल। अगर हम गुणनफल निकालते तो अभी आपको फार्मूला बताए थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 4 था, इंटू बीटा की वैल्यू कितना था -2 था, और अचर पद देखिए कितना है लिखा हुआ, अचर पद -8 है और x का गुणांक कितना है 1 है, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितना -8 और x² के गुणांक की वैल्यू 1, इससे गुणा कराओगे 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, और ये तो ये भी देखो दोनों पक्ष क्या है बराबर है। जब दोनों पक्ष बराबर, तो ये सत्य है। यही चीज़ हमें जांच करना था कि उनके शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करना था, तो दोनों चीज़ हमने कर ले, योगफल में भी सही है और इसके गुणनफल दोनों सही है। तो यही चीज़ आपको पूरे क्वेश्चन में करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर दूसरा एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। इतने के ले लिए होंगे, एक सेकंड इसको हम रफ कर दें। फिर अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है सेकंड नंबर लिखा हुआ है कि 4s² और -4s और +1। तो आपको बताया था, सबसे पहले इसका फैक्टर कर लो। तो फैक्टर कैसे करेंगे, 4 से 1 में गुणा कराओगे, 4 1 के 4 हो जाएगा। अब 4 को दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर 4 आ जाए, यहाँ पे प्लस है, जोड़ने पर 4 आ जाए। तो आप जानते हो 2 × 2 = 4, और 2 + 2 जोड़ देंगे तो कितना 4 आ जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए ऐसे, 4s² और माइनस लिख सकते हैं इसको, 4 को 2 +
2 इंटू यस हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 4s²। इनमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 2s, इससे भी माइनस से गुणा कराओगे तो -2s, ये 2s है और ये +1 हो जाएगा। अब दोनों में देखो यहाँ पे 2s कॉमन हो गया, जब 2s कॉमन ले ले तो यहाँ पे बचा इसमें 2s और -1 बचा, इसमें -1 कॉमन ले लेंगे तो समान हो जाएगा, ये 2s और -1 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में देखो कितना हो जाएगा 2s -1 और ये भी हो जाएगा, यहाँ पर ये बचा 2s और -1, दोनों में इतना बच गया। अब इसी को बताए थे हमें मूल्य ज्ञात करना था, वो शून्यांक ज्ञात करना था। जब शून्यांक ज्ञात किया तो इसी को 0 के बराबर मान लीजिए, तो माना 2s -1 बराबर 0, तो देखो 2s बराबर कितना है, ये जाएगा राइट साइड में -1, उस तरफ जाएगा +1, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। दूसरा सेम होगा क्योंकि समान है इसमें, तो ये हो जाएगा 2s -1, 1 को राइट साइड लेके जाइए तो 2s बराबर कितना 1 होगा, s बराबर 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों आ गया, तो दोनों मूल आपको पूछ रहा था, तो दोनों मूल वो दोनों शून्यांक है समान है 1/2 और 1/2 है। अब इसी को हमें इसके सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए शून्यांक आप देखो, इसको अल्फा को मान लो, अल्फा बराबर 1/2 होगा और बीटा बराबर भी कितना होगा 1/2, तो शून्यांकों का योगफल निकालो, शून्यांकों का योगफल। फार्मूला आपको याद होगा अच्छे से, अल्फा प्लस बीटा बराबर का बताए थे -b/a, तो ये फार्मूला लगा दीजिए। b का मतलब x का गुणांक जो होगा वो b हो जाएगा, तो यहाँ क्या है s का गुणांक कितना 4 है -4, तो वैसे वैल्यू रख दीजिए। इसको अगर रखते हैं तो 1/2 हो जाएगा और प्लस कितना 1/2, और ये माइनस है तो -4 हो जाएगा। और इसके बाद देखो s का गुणांक कितना है, यहाँ पर s है तो s का गुणांक कितना है 4 है, तो 4 वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे 4, देखो हर समान है तो अंश को जोड़ दीजिए तो 2/2 हो जाएगा। इसको माइनस प्लस का गुणा कराएंगे +4 और /4, ये 4 से 4 कट गए, ये इससे, तो 1 बराबर कितना 1 आ गया, क्योंकि दोनों साइड क्या है ना बराबर आना चाहिए। फिर ऐसे शून्यांकों का गुणनफल चेक करो कि समान है कि नहीं। शून्यांकों का गुणनफल, अगर हम गुणनफल निकालते हैं तो फार्मूला बताए थे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a। तो देखिए c का मान कितना है अचर पद, तो अचर पद 1 है और a का मान कितना 4 है, और वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। अल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, बीटा की वैल्यू कितना 1/2 हो जाएगा, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू कितना 4 है। मल्टीप्लाई कराएं 1 से 1 में 1 हो जाएगा और 2 से 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 4 हो जाएगा। तो देखो दोनों साइड आपस में क्या आ गए बराबर आ गए। तो यही चीज़ हमें करना था कि शून्यांक ज्ञात करना था, शून्यांक ज्ञात करने के बाद इनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके दिखाना था कि ये सत्य है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप ले लिए होंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जितने इसमें दिए गए हैं आपको दिख रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन है सेम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बस पद को आगे पीछे लिखा उसको क्रम से आप करके, और चौथा भी सेम ऐसे है, पांचवा भी यानी छठवां। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाना कोई भी क्वेश्चन इसमें तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, हाँ सर ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।